सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ भाई बताइएगा आप बेसिक हमें ज़रा फ्रेमवर्क समझाइए कि क्या कोई तब्दीली आई है तो क्या आई है? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, जिस तरह आपने बताया कि जो ऑफ ग्रिड है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मैंने भी देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा माहिर बना हुआ है। जो ऑफ ग्रिड है, अगर आपका ग्रिड से ताल्लुक़ नहीं है तो आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत ही क्लियर है और ये हमेशा ऐसा हो भी नहीं सकता। सैफ साहब सॉरी, मैं आपको इधर इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग जो हमें देख रहे हैं वो समझे इस बात को। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ ग्रिड? जी ऑफ ग्रिड ये है कि एक तो आप नेपरा से लाइसेंस लेते हैं, आप नेशनल ग्रिड में चले जाते हैं, जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, बाकी ग्रिड को बेच देते हैं। यानी आपका एक लिंक है ग्रिड के साथ, आपके सिस्टम के साथ, ठीक है जी, मुतल्लिका डिस्कोस के साथ, जिस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आप फॉल करते हैं। आपने इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। आपने सोलर ख़रीदा और लगाया, प्लेट्स लगाई और आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है सिस्टम के साथ, डिस्को के साथ, किसी भी, वो फेस्को हो, ISCO हो, लेस्को हो या इवन के इलेक्ट्रिक हो। यानी कि वो आपने ख़ुद लगाया है, ख़ुद ही अपनी बिजली यूज़ कर रहे हैं, कोई आप नेशनल ग्रिड को नहीं दे रहे, आपका ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई मीटर नहीं लगा हुआ उनका किसी भी डिस्को का। तो इसको हम ऑफ ग्रिड कहते हैं। और बाकी जो ऑन ग्रिड है, जिस तरह आपने अभी जो पूछा है, असल में ये गलत फहमी काफ़ी ज़्यादा आवाम में कल की फैली हुई है। हुआ ये था कि जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी उसमें नेपरा ने अमेंडमेंट्स की थी और नेपरा ने 9 फरवरी को 2026 को रेगुलेशंस नए जारी किए थे। उसमें ये कहा गया था कि जो पुराने सार्फिन हैं उनके ऊपर तो कोई तब्दीली नहीं होगी। जो पुराना सिस्टम था, जितने रेट्स पे बिजली ख़रीदते थे नेशनल ग्रिड से, यूनिट के बदले यूनिट वो एक्सचेंज करेंगे, वो सारी की सारी पॉलिसी रहेगी। लेकिन इन रेगुलेशंस में एक और तरमीम ये की गई थी कि पहले ये होता था कि अगर आप नेट मीटरिंग में आते हैं तो आप अगर 25 किलोवाट तक का सिस्टम लगाते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मुतल्लिका जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिस तरह मैंने जिक्र किया, हमारे मुल्क में 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, 11वीं जो है हमारी के इलेक्ट्रिक भी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आ जाती है, तो आपको डायरेक्टली वहीं से ही एक क्या नाम है अप्रूवल मिल जाती थी और उसकी फ़ी भी कोई नहीं होती थी, कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ते थे। अच्छा, इनमें जो रेगुलेशन में जो तरमीम हुई है, जो नए सार्फिन होंगे, जो प्रोज्यूमर होंगे, वो पहले ये होता था कि नेपरा से 25 किलोवाट से ज़्यादा अगर आपने सोलर सिस्टम लगाना है तो हर किलोवाट के एवज आप 1000 रुपये आपको फ़ी देनी पड़ती थी। सही। यानी कि जो रेगुलेटर था वो सिर्फ 25 मेगावाट से ऊपर की जो आपकी कैपेसिटी थी उसको देखता था। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब जो नेपरा है वो जो लोअर देन 25 kV होंगे, आपने 5 kV का लगाना है। ज़्यादातर यही लगे हुए हैं हमारे जो डोमेस्टिक सार्फिन के हैं, 5, 4 मतलब 15 तक तो बड़ा कोई जो बड़ी फैमिलीज़ हैं उनके लगा हुआ है। तो जितने भी होंगे जिनको पहले 1000 रुपये पर किलोवाट का नहीं देना पड़ता था, अब उनको भी वो पेमेंट करनी पड़ेगी। वो पेमेंट को परमानेंट नहीं होगी, को हर महीने नहीं होगी। जब आपने वो फैसिलिटी अवेल की है एक मरतबा पूरी ज़िंदगी में देना पड़ेगी। तो 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो हमारे ख़ास तौर पर अवाम में, देही इलाकों में बहुत फैली हुई हैं कि जी सूरज अल्लाह ताला का है, सिस्टम हमारा है, प्लेटें हमने ख़रीदी, गवर्नमेंट कौन होती है। जो ऑफ ग्रिड जिस तरह मैंने जिक्र किया, आप ख़ुद अपना सिस्टम ख़रीद के लगा सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी सार्फ को किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। जो चेंज हुई है वो मैंने बताई है कि पहले 25 किलोवाट से ज़ायद की जो लाइसेंस था वो आपको नेपरा से लेना पड़ता था। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई कि अगर आप 5 kVA का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएंगे, यानी आप बिजली सिस्टम को बेचेंगे और फिर उनसे जो इजाफी बिजली होगी वो सिस्टम को बेचेंगे और एडजस्ट कराएंगे अपने यूनिट, जिसका भी अब रेट तब्दील हो गया है, तो आपको 5 पे 5000 रुपये वन लाइफ टाइम, मतलब एक दफ़ा जब आप सिस्टम लगाएंगे तो 8 kVA लगा रहे हैं तो 8000 रुपये आपको एक दफ़ा के पैसे देने होंगे। मतलब बेसिकली हुकूमत की मदद ही हो रही है ना। इस पे रीजन क्या बताई गई है? पहले फीस नहीं थी। हाँ, ये जो पैसे लिए जा रहे हैं ये क्यों लिए जा रहे हैं? इससे क्या कोई काम करते हैं ये उसके एवज में पैसे लिए जा रहे हैं, या एक अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इनका, ये अब इसलिए ये पैसे ले रहे हैं, या डिस्करेज करना चाहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम्स को इसलिए ले रहे हैं? लेकिन अभी तो लिटरली हमारा मुल्क सोलर पे चल रहा है, बचत हुई भी है हमारी थोड़ी बहुत जो दिन में हुई भी है। जी, ख़ास तौर पर आजकल तो बहुत ज़्यादा बचत हुई है दिन के टाइम पे ख़ास तौर पर।
जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट को इससे कितना रेवेन्यू आएगा, 1001 किलोवाट के ऊपर कोई नेपरा को बहुत ज़्यादा इस पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो इससे आप दूसरा एंगल किसी हद तक हम कह सकते हैं कि एक डिस्करेजमेंट है। और ख़ास तौर पर इन दिनों में, अगरचे जिन दिनों में ये खबरें फैली हैं, पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से या क्या नाम है पावर डिवीज़न की तरफ से कोई नई चीज़ नहीं आई। 9 फरवरी को उन्होंने ये रेगुलेशन जो अमेंडेड थे वो जारी किए और उसके बाद 9 फरवरी को पहले जारी किए, फिर 9 अप्रैल को जारी कर दिए थे। अच्छा, नेपरा को देने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि एक तो नेपरा को कुछ एतराज़ात थे, काफ़ी सार्फिन की शिकायत थी, ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ तो नेपरा ने कई मरतबा एक्शन भी लिया, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात भी की। सार्फिन जब मुख्तलिफ हमारी हेयरिंग्स होती थी, कराची के सार्फिन बिलखसूस और बाकी जो डिस्कोस के जो सार्फिन थे, और बात वो ये कहते थे कि हमें लाइसेंस नहीं मिलता, तो इसलिए नेपरा ने ये अपने कंट्रोल में ले लिया। अच्छा, ये बताएं, अब आप जो बार बार कह रहे हैं जो ऑफ ग्रिड है उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, तो वो मतलब हर कोई आसानी से जाके लगा ले जब कोई मसला नहीं है, या फिर हमें बताएं कि ये सोलर प्लेट्स की आजकल क्या प्राइसेस चल रही हैं? इन्वर्टर भी होता है, उसके अंदर बैटरी भी होती है, मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और लगभग कितना एक अमाउंट जो है वो आपको देना पड़ेगा अगर आप ऑफ ग्रिड अपना सिस्टम बनाएंगे? एक वक्त ऐसा आया था जब सोलर आप लगवाने जाते थे तो जाहिर टैक्सेस वगैरह एग्जम्प्टेड थे, हुकूमत इनकरेज कर रही थी, सस्ता पड़ रहा था। अब आज जब दोबारा आप कोई कोट लेने जाते हैं तो सोलर वाले कहते हैं कि जी हमारी तो सारी टैक्स छूट खत्म हो गई है और अब हमें दोबारा सोलर के महंगे प्राइसेस कोट करते हैं। ये जरा डिफरेंस हमें समझाइएगा। और देखें, यहाँ तक तो कीमतों की बात है। कीमतें इसकी मार्केट में पिछले दिनों में तो काफ़ी कम थी। डेफिनेटली आजकल जो हालात हैं, जिस तरह मुख्तलिफ हमारा फ्यूल महंगा हुआ, तो वो भी चीज़ें किसी हद तक महंगी हुई हैं। लेकिन जो मेरी कल भी जो माहिरीन से बात हुई है, गवर्नमेंट जिस तरह के मर्जी रेगुलेशन ले आए, उनमें जैसी भी तरमीम कर दे, जिस चीज़ के ऊपर आजकल काम हो रहा है वो आपकी बैटरी है। जिस दिन बैटरी आ गई, अभी भी तकरीबन वो बैटरी तकरीबन 2 लाख में 2.5 लाख में मतलब जो अच्छी बैटरी मिल जाती है, ज़ाहिरा आम लोग ख़रीद नहीं सकते। जिस दिन ये आ गई तो उस दिन मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा भी नेशनल ग्रिड के साथ अपना ताल्लुक़ रखना चाहेगा। उसका इम्पेक्ट क्या आएगा? उसका इम्पेक्ट ये होगा कि बहुत ही जो स्ट्रेटजिक टाइप की जो गवर्नमेंट की जो बिजली यहाँ पर देनी होगी उसको तो गवर्नमेंट चलाएगी मुख्तलिफ अपने सिस्टम्स के तहत। तो आपके जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन तक और ट्रांसमिशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक सारे के सारे लोग अपना सिस्टम को छोड़ देंगे और उनके पास बैटरी होगी। और इवन के सिस्टम में रहें भी, फॉर एग्जांपल सिस्टम में रहें भी, तो वो आपकी बिजली लेना बंद कर देंगे, बजाय अपनी बिजली वो देंगे सिस्टम। जी आप रात को अपनी बैटरी इस्तेमाल करेंगे, तो बेसिकली आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना फ्रॉम इट, कोई लायबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल। आप देखें कि जो पहले जो भी इन जो रेगुलेशंस में जो तब्दीली से पहले जो सार्फिन थे, अगर वो बिजली आपको देते थे और जो गवर्नमेंट से लेते थे, उनको तो अभी कुछ फ़ायदा है। लेकिन जो नए रेगुलेशंस आए हैं उसमें आप ऐसा किस तरह पॉसिबल होगा कि आप 9 रुपए की बिजली, इतना फायदेमंद नहीं रहा है। 9 रुपए की बिजली जो है वो आपकी हो और 50 रुपए की बिजली आप खरीद रहे हैं। 4 यूनिट आप दें और 1 यूनिट उनसे लें। और जो नई पॉलिसी के बाद मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थी, हमने सोचा उनको ज़रा डाइसेक्ट करते हैं, आपके सामने रख दें। आप किसी भी किस्म का ऑन ग्रिड, यानी कि अगर आप डायरेक्ट अपने सिस्टम से अपना सोलर सिस्टम जोड़ना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये पर KVA के हिसाब से पैसे देने होंगे। लाइसेंस फीस जिसे कहते हैं, ये 1 टाइम लाइसेंस फीस होगी। 5 KVA का ज़्यादातर लोग लगाते हैं, 6 का लगाते हैं, 8 का लगाते हैं। मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं फिर वो 10, 12, 13 और जो अफोर्ड कर सकते हैं फिर वो ऑफ ग्रिड ही रहे और फिर वो इंडिपेंडेंट ही उस पे जाते हैं। सो अगर 5 KVA का आप लगा रहे हैं तो आपको 5000 रुपये इस लाइसेंस फीस की मद में एक दफ़ा देने पड़ेंगे।